नमस्कार। शरीर में थकान, ऐंठन, किसी भी कार्य को करने में मन कम लगना, ऐसी समस्या एक आम व्यक्ति को आम तौर पर होती है और उसका मूल कारण अगर कहा जाए तो वो वायु है, वायु का कुपित होना है। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जो हमें शरीर में उसका असर महसूस होता है। आज जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है उस वायु के शमन के लिए हम ऐसी कौन सी छोटी सी क्रिया करें जिससे हमें एकदम से ऐसे एनर्जी का अनुभव हो और हमारे शरीर में जैसे लगे कि ब्लड का सर्कुलेशन भाग रहा है। ये थकान क्यों होती है? क्योंकि वायु जो है वो अब इतना स्थान घेर लेती है हमारे ब्लड के अंदर या हमारी मसल्स के उस एरिया में जहाँ पर हमें वो स्टफनेस देती है, और वो स्टफनेस उस वायु की टाइटनेस की वजह से हो जाती है और शरीर हमारा टाइट हो जाता है। हमारी नसें जो हैं बहुत हमें थकान सा महसूस करवाती हैं। इसका मूल स्थान जो है वो वायु का स्थान तो है पेट, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन जो आता है वो हमारी पिंडलियों पर ज़्यादा आता है। इसीलिए पिंडलियों को सेकंड हार्ट कहा गया है। अगर आपको शरीर में कहीं भी थकान महसूस हो, आपको लगे पेट टाइट हो रहा है, आपको लगे कि शरीर में एक ऐंठन सी हो रही है, आपको लगे कि पैरों में झंझनाहट सी हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा। हाथों हाथ ऐसा लगेगा कि ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में चल पड़ा है। ये कभी भी कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा मनाही नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि जिनकी एड़ियों में या पैरों में किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी जो नहीं कर पाए उनको नहीं करना। बाकी प्रयास सबको करना चाहिए, क्योंकि ये खिंचाव जो है ये हमारी बॉडी के किसी पार्ट का खिंचाव नहीं, ये केवल पिंडलियों का खिंचाव है। यहाँ का ये पिंडलियां टाइट हो जाती हैं, इसकी वजह से हमारे पेट में टाइटनेस रहती है। ये पिंडलियां अगर हमने नरम कर दी, क्योंकि पेट की टाइटनेस और पेट के वायु की वजह से पिंडलियां टाइट होती हैं, अगर हमने पिंडलियों को नरम कर दिया तो पेट नरम हो जाएगी, यानी एक दूसरे का जुड़ा हुआ मामला है। तो इसको कैसे करना है आप देखिए। दोनों पांव को इस प्रकार मिलाकर किसी भी सीढ़ी पर आप इस प्रकार पांव को लेकर इस तरीके से दोनों पांव को मिला के खड़े हो जाएं और एड़ी को नीचे की ओर लेकर जाना है। अब ये एड़ी नीचे जाएगी तो घुटना एकदम सीधा रहेगा, ये ध्यान रखना है। घुटना सीधा और सामने किसी प्रकार के आप किसी खंबे को या किसी दीवार को पकड़ के खड़े हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी पिंडलियों की पीछे की नसें जो हैं वो पूरी की पूरी खींचेगी, पूरा तनाव में आएगी। ये नस जब तनाव में आएगी तो आप देखिए कि ये साइटिका की वेन भी है, ये हमारे पेट से जुड़ी हुई वेन भी है, ये वायु की वेन भी है। आपको जब भी पेट में समस्या होगी इस वेन में टाइटनेस महसूस होगी। यह आम समस्या है, सब व्यक्तियों को होती है। तो दोनों पैरों को मिलाकर जब हम नीचे की ओर खींचेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे धुआं सा निकल रहा है, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा, ये टाइटनेस कम होगी, ऐंठन कम होगी और आपको हाथों हाथ एक रिलीफ सा महसूस होगा। ये करके देख लीजिएगा, 1 मिनट में पता चल जाएगा। और इसको जब आप नीचे खींचेंगे तो अप भी जाना है, अप एंड डाउन, यानी नीचे जाना है श्वास भरते हुए, ऊपर आते हुए श्वास को छोड़ना है। ऊपर आए श्वास छोड़ना, नीचे गए श्वास भरना। एक बार आप नीचे देखेंगे एड़ी जो है वो कैसे रहेगी। ऊपर आए श्वास छोड़ा, नीचे गए श्वास भरा, इस प्रकार श्वास भरना और ऐसे श्वास छोड़ना। फर्स्ट डे आधा आधा मिनट इस तरीके से रुकना है। फर्स्ट डे आपको आधा मिनट रुकना है, आधा मिनट रुक कर श्वास को नॉर्मल रखना है और फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाना है। गति को कैसे बढ़ाएंगे आप देखें कि पहले दिन आधा मिनट रुकना है और 3 बार करना है, बस 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर पिंडलियों में खिंचाव आएगा। ये 2 या 3 दिन आप कर लेंगे, 3 दिन कर लीजिए, आपको पिंडलियाँ खुल जाएंगी, आपको वो ऐंठन फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगी। फिर आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, जैसे एक दिन में 5 बार कर सकते हैं। 5 बार का मतलब एक बार में 5 रिपीटिशन, फिर उसके बाद में 10 रिपीटिशन तक भी कर सकते हैं। और श्वासों के साथ स्टे करें और फिर ऊपर बढ़े, फिर स्टे करें, फिर ऊपर आए। ये आपको एक पेट में बहुत अच्छा रिलीफ देगी। जिनके पेट में बहुत टाइटनेस है, बहुत ऐंठन है, आपको लगेगा कि वाकई में मेरे खाने के पचने की प्रक्रिया भी बढ़ी है, आपके पेट के वायु की ताकत भी जो है, वायु का शमन भी हुआ है, आपको ऐसा महसूस होगा। और पैर भी जो है आपको एक हल्का सा महसूस होगा, चलने फिरने में आपको 2-3 दिन में ही इफेक्ट महसूस हो जाएगा। पहले दिन ही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप रोज करेंगे तो आपको उसका इफेक्ट बढ़ता हुआ महसूस होगा।
छोटी सी क्रिया थी वायु को दबाने की, आपके लिए लेकर आए, आप करने का प्रयास कीजिएगा। त्रिनेत्र योग धाम में हम अब शुरुआत कर रहे हैं कुछ नई नई चीज़ों की, आपको इसका परिचय भी पूरा करवाएंगे। तो ये अब हमारा जो है आपके लिए सब कुछ रेडी करने का प्रयास हो रहा है। ये एक हमारा सेंटर अभी एक हिस्सा बना है जिसमें अब हम लोग जो हैं यहाँ पर रहकर इस व्यवस्था को सेट करेंगे, फिर आपको इनवाइट करेंगे। धीरे धीरे नेचुरोपैथी और योग के लिए आपको जो है वो कई विधाएं जो है यहाँ उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो अब दीजिए इजाज़त, मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।